आज के डिबेट शो निष्कर्ष में हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति में जो मातृभाषा है हमारी रीजनल लैंग्वेज वो कितनी कारगर हो सकती है। जो पहला कदम है बच्चे का शिक्षा व्यवस्था में वो बहुत रोचक होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। इस आप नहीं चाहोगे कि आपका 5-6 साल का बच्चा या 7-8 साल का बच्चा किसी एक भाषा के बोझ के नीचे दब जाए। हमें ऐसा करना चाहिए कि जैसे हम कह रहे हैं वन नेशन वन कार्ड, हमें एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए, वन लैंग्वेज वन एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी SWH न्यूज के साप्ताहिक डिबेट कार्यक्रम निष्कर्ष में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के डिबेट शो निष्कर्ष में हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति में जो मातृभाषा है हमारी रीजनल लैंग्वेज वो कितनी कारगर हो सकती है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं अखिलेश, राहुल और वैभव। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद संतोष जी। धन्यवाद। नई शिक्षा नीति 2020 आने से लोगों को शिक्षा व्यवस्था पर एक नई क्रांति की उम्मीद है। कई लोगों को लगता है कि इस शिक्षा नीति से अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो कई छात्रों का भला हो सकता है, व्यवसाय मिल सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा नीति पर एक सवाल भी खड़ा हो रहा है जिसपे आजकल काफी डिबेट देखने को मिलते हैं। जो शिक्षा नीति का हमारा प्रथम चरण है छोटे छात्रों के लिए, उस छात्रों के अनुसार जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको खेल खेल कर जो शिक्षा दी जाएगी, काफी लोग इसका अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन इसका जो दूसरा स्टेप है 6 से 9 साल यानी 5th क्लास तक जो बच्चे पढ़ेंगे वो अपनी रीजनल लैंग्वेज यानी मातृभाषा में पढ़ेंगे। इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग इससे एग्री भी करते हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि जब अपने बच्चे को भविष्य बनाने के लिए इंग्लिश के ही दरकिनार रहना है, इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, हर क्षेत्र में इंग्लिश इतना आवश्यक है, तो मातृभाषा में क्यों किया जाए, क्यों ना उसे स्टार्टिंग से ही इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाए। तो मैं आज हम सभी लोग इसी पे विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले अखिलेश जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि मातृभाषा रीजनल लैंग्वेज पे ही पढ़ाई होनी चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज कर देना चाहिए। संतोष भाई, मैं कह रहा था कि शिक्षा व्यवस्था में मातृभाषा, शुरुआती शिक्षा में मातृभाषा का होना बहुत आवश्यक इसलिए है क्योंकि जो पहला कदम है बच्चे का शिक्षा व्यवस्था में वो बहुत रोचक होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। इसके बगैर अगर हम उसे बोझिल बना देंगे, वो अगर हम उसे अरुचिकर बना देंगे तो जो पहला कदम बच्चा शिक्षा व्यवस्था में रख रहा है वही उसके लिए बहुत ही एक प्रतिकर्षित करेगा शिक्षा की तरफ। इसलिए आजकल हम देखते हैं कई सारे लोग शिक्षा व्यवस्था में जो बच्चे शामिल होते हैं वो बाद में हम देखते हैं कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। एक इस तरह का प्रेशर उन पे बनता है कि शिक्षा व्यवस्था उनके लिए बोझिल हो जाती है। तो शिक्षा व्यवस्था उनके लिए सुगम हो, रुचिकर हो, इसके लिए आवश्यक है कि शुरुआती शिक्षा कम से कम शुरुआती शिक्षा जो है वो कम से कम मातृभाषा में होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए और बच्चे के लिए सुगम होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है संतोष भाई। जी अखिलेश जी, जैसा आपने बताया कि शिक्षा रोचक होनी चाहिए, रोचक सिर्फ मातृभाषा में ही हो सकती है। जी बिल्कुल, मैं आगे इस पर सवाल आपसे पूछूंगा। उससे पहले मैं वैभव से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है वैभव, ये जो ये अभी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके तहत जो इनका ये है कि आपका 5वीं तक जो बच्चा पढ़ रहा है वो आपका जो उसको पढ़ाया जाए वो उसकी लोकल लैंग्वेज या कह सकते हो आप मातृभाषा में उसको पढ़ाया जाए, ताकि एक कंफर्ट का जोन उसको मिले स्कूल में। क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपका 5-6 साल का बच्चा या 7-8 साल का बच्चा किसी एक भाषा के बोझ के नीचे दब के उसकी जो डेवलपमेंट होनी है उस एज में, जो उसको सीखना है तार्किक तौर पे या मेंटल लेवल पे, जो उसको अपना दिमाग विकसित करना है, उसको डेवलप करना है, वो अगर किसी लैंग्वेज के बोझ के नीचे दब जाए तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि लैंग्वेज तो कोई भी इंसान किसी भी एज में सीख सकता है। अब मैं खुद का एग्जांपल लूँ तो 12th तक की मेरी जो एजुकेशन है वो हिंदी में। 12th के बाद जैसे बीटेक में एडमिशन लिया तो बीटेक में नेसेसिटी थी, इंग्लिश में लिखना था, पेपर्स इंग्लिश में लिखना था, जो बुक्स थी इंग्लिश में थी, तो वो सीखी। जो हम बच्चों को जिस एज में वो सबसे ज्यादा अपना दिमाग को डेवलप कर सकते हैं, उस एज में अगर हम उनको एक कंफर्ट जोन देने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, तो वो बेहतर तरीके से अपने दिमाग को विकसित कर सकता है। जिस तरीके से आपने भी कहा कि बोझिल हो जाता है बच्चों के लिए, और आपने खुद का एग्जाम्पल भी दिया,
डेफिनेटली मैं इस पर भी सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं राहुल से पूछना चाहूंगा। जी राहुल, आपको क्या लगता है? जी संतोष जी, मुझे लगता है कि ये आमूलचूल परिवर्तन है शिक्षा पे 1986 के बाद जो भी ये परिवर्तन हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, काफी अच्छा है। लेकिन जो यहाँ पे कहा गया है कि क्षेत्रीय भाषा पे पढ़ाने के लिए, इसमें मुझे लगता है कि कुछ जो क्षेत्रीय भाषा पे सिखाने की बात की जा रही है, वो लगता है मुझे टीचर को भी उस लायक होना चाहिए। अब कोई बच्चा तमिल 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 में पढ़ रहा है, उसके पिताजी का कहीं ट्रांसफर हो जाता है, कहीं वो कर्नाटक चला जाता है, तो उसे वहाँ पे मलयालम में सीखना पड़ेगा बच्चों का। मतलब जब माइग्रेशन होगा उस पे बहुत दिक्कत आएगी मेरे हिसाब से। राहुल जी ने दो सवाल काफी अच्छे खड़े किए, क्यों एक शिक्षक के ऊपर क्या, एक माइग्रेशन, अगर एक शिक्षक का या एक स्टूडेंट के पिताजी का कहीं पे माइग्रेशन हो जाता है तो उसे दूसरी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा, और वो कैसे पढ़ेगा। एक ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, इस पर मैं सवाल पूछूं उससे पहले, सबसे पहले अखिलेश जी, आप ही ने पॉइंट उठाया था कि बोझिल हो जाता है पढ़ना बच्चों का, और रोचक तरीके से पढ़ाना चाहिए। डेफिनेटली इस बात पे कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है, लेकिन वही शिक्षा नीति पे दो चीजें हैं। शिक्षा नीति पे साफ साफ कहा गया है कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, लेकिन सब स्कूल क्यों ना पढ़ाएं? क्यों सिर्फ सरकारी स्कूल पढ़ाएं? अगर सिर्फ सरकारी स्कूल ही पढ़ाएंगे तो फिर कंपटीशन बराबर कहाँ रहेगा? जी संतोष भाई, आपने अच्छा मुद्दा रखा है, अच्छा बिंदु रखा है। इस पर मैं कहना चाहूंगा कि आपने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले आया हुआ सोनम वांगचुक जी का एक वीडियो देखा होगा। उन्होंने उसमें तिब्बती जो स्कूल है उनका बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। उन्होंने जो वहाँ संचालिका है अमा जेसुन पेमा, स्कूल जब वो आए थे उनके पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी, कहाँ तो पढ़ाई की बात रही। जब उन्होंने धीरे धीरे अपने बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया, वहाँ स्कूल खड़े करने शुरू किए, और शुरुआत में उन्होंने सामान्य शिक्षा जैसी यहाँ प्रचलित थी वैसी देनी शुरू करी। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने एक परिवर्तन किया कि उसको अपनी क्षेत्रीय भाषा, बल्कि तिब्बती भाषा में उन बच्चों को, जो तिब्बती शरणार्थी उनके साथ बच्चे आए थे, उस भाषा में जब उनको पढ़ाना शुरू किया, तो उसके बाद धीरे धीरे जब वो क्लास करते गए और 10th 12th का जब उनका रिजल्ट देखा गया, तो वो रिजल्ट संतोष भाई, जो हमारे भारतीय स्कूल थे, बाकी स्कूल इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी स्कूलों से लेकर जो हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति से, उससे बेहतर उन्होंने प्रदर्शन किया है। ऐसा ही स्कूल एक उन्होंने उदाहरण दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल दिल्ली में है। वो स्कूल वो बता रहे थे कि दूसरे तीसरे नंबर पे हमेशा रहता है, और वो शुरुआती जो शिक्षा है वो मातृभाषा में देता है। सुगम तो उसको शिक्षा ग्रहण करना अपनी मातृभाषा में होगा, वही भाषा में होगा जो वो सीखता आया है, जो वो अपने परिवार से, अपने माहौल से सीखता है। तो सुगम जिस भाषा में होगा, स्वाभाविक सी बात है रोचक भी उसी भाषा में होगा। क्योंकि ये तो अगर हम बच्चे की क्षमताएं बढ़ा दें ना संतोष भाई, तो वो सीखने की और भाषा को सीखने की और तरह तरह के नॉलेज को सीखने की, ज्ञान को सीखने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो अगर क्षमता बढ़ जाएगी तो उसका प्रदर्शन भी स्वाभाविक रूप से सही होगा। इस संदर्भ में जरूर हर किसी को, हर श्रोतागण को सोनम वांगचुक जी का जो वीडियो आया है कुछ समय पहले, वो जरूर सुनना चाहिए संतोष भाई। और राहुल जी ने जो कुछ एक आध सवाल किए हैं, ये बहुत ही अच्छा बिंदु इन्होंने उठाया है संतोष भाई। मैं समझता हूँ कोई भी जब हम नीति लागू करते हैं, वो अपने प्रथम स्टेज में ही परिपूर्ण नहीं होती, उसमें सुधार की बहुत सारी गुंजाइशें हैं, और सुधार की गुंजाइश हर जगह होनी चाहिए संतोष भाई। तो लेकिन संतोष भाई, ये जो माइग्रेशन का केस है, ये रेयर है, होता है, अक्सर होता है, लेकिन इसकी वजह से हम एक जो पूरी शिक्षा व्यवस्था में जो ये एक आमूलचूल परिवर्तन किया है, वो बहुत सकारात्मक परिवर्तन किया गया है कि शुरुआती शिक्षा जो है मातृभाषा में होनी चाहिए। इसको हम इस बिंदु की गुंजाइश जरूर है, सुधार कर सकते हैं आगामी जो भी हमारी नीति में सुधार आएंगे उसके जरिए। एक सवाल और खड़ा होता है अखिलेश जी, जो आपने कहा उसी पर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपसे फिर पूछूं वो सवाल। उससे पहले मैं वैभव जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जैसा कहा कि 12th तक हिंदी मीडियम पढ़ा, फिर इंग्लिश मीडियम पढ़ा, तो इंसान सीख जाता है, लेकिन जो कंपैरिजन आ जाता है इंग्लिश मीडियम के बच्चे और एक हिंदी मीडियम के बच्चे में, वो कंपैरिजन बहुत जबरदस्त होता है। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि एक हिंदी मीडियम वाला बच्चा जब चाहे बीटेक हो, बीएससी हो, एमसी हो, कुछ भी करने जाता है, तो जो चीज उसने पढ़ी होती है वो चीज भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। आप ही ने पढ़ा होगा शायद, अक्षीय स्थिति में एक फॉर्मूला होता था, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हर किसी को पता होता था कि ये 1/4πε02 P/r³ होता है।
अगर यही सवाल इंग्लिश में पूछ दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल पोर्शन, तो फिर किसको पता होता था? क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने देख रखी है, अगर हम बीटेक बीएससी कहीं पे भी फर्स्ट ईयर में हो, ये चीज हमें पता ही नहीं होती और उस छात्र के 2 से 3 साल इसी चीज में निकल जाते हैं। वो चाहे आप, अभी मैंने फिजिक्स का एग्जांपल लिया, आप केमिस्ट्री का ले लीजिए, मैथ्स का ले लीजिए, यहाँ तक कि मैथ्स में बच्चों को कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब पता नहीं होता, जबकि उन्हें चक्रवर्ती ब्याज पता होता है। इतने ज्यादा तोल मेल के साथ उसको इतनी सारी दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। अखिलेश जी उंगली खड़ा कर रहे हैं, लेकिन पहले मैं वैभव आपसे पूछना चाहूंगा, फिर अखिलेश जी आप अपनी बात रखिएगा। जी वैभव। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि जब जब भी ट्रांजिशन होता है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, चाहे वो स्टूडेंट कहीं का भी हो, तो उसमें दिक्कत होती है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि इंग्लिश इज फ्यूचर, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो इंग्लिश इज एवरीवेयर। ठीक है, कहीं पर भी आपको जाना है, आप बीटेक कर रहे हो, आप एमबीबीएस कर रहे हो, कोई भी हायर एजुकेशन कर रहे हो, या कहीं पर भी आपको जॉब करना है, मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब करनी है, तो इंग्लिश इज मस्ट, इंग्लिश आपको आनी जरूरी है। तो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस कम करने वाली बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये है कि जो इनिशियल जो इनिशियल टाइम है जो स्टूडेंट्स के लिए, वो उनको एक कंफर्ट लेवल देख के उनको उनका मानसिक तौर पे विकास ज्यादा हो, ना कि किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के उसमें फंस जाएं। मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने 12th के बाद सीखी, बट मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप छठी से स्टार्ट कीजिए उसको इंग्लिश में पढ़ाना सारे सब्जेक्ट, तो एक तरीके से वो आगे फ्यूचर के लिए भी तैयार होगा। बट एक उसकी जो बेसिक फाउंडेशन होगी, और जो वो शुरुआत के 4-5 साल जो अपनी मातृभाषा में या उस लैंग्वेज में पढ़ा होगा, तो उससे उसका क्या होगा, मानसिक तौर पे जो उसका विकास होना होगा उस टाइम पे, वो हो चुका होगा। जी संतोष भाई, वैभव जी ने अच्छे पॉइंट रखे हैं, उसी पे मैं बोलना चाह रहा था। वो ये कि जैसा कि वैभव भाई ने कहा कि हम जब शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को दरकिनार कर दिया गया है। इसमें इंग्लिश को एक माध्यम न बनाकर उसको एक विषय बना दिया गया है, जो कि सीखने के लिए बहुत अच्छा है। भाषा तो हम जितनी ज्यादा सीख पाए उतनी हमारे सामर्थ्य की बात है। ये भाषा सीखने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अच्छा है कि हम अधिक से अधिक भाषाएं जान पाएंगे। मैं अंग्रेजी के खिलाफ में बिल्कुल नहीं हूँ संतोष भाई, मैं अंग्रेजियत के खिलाफ में हूँ कि जो हमारी ज्ञान का जो माध्यम बने वो अंग्रेजी ना बने, या अंग्रेजी बने तो तब बने, उस परिस्थिति में बने जहां पर पूरा माहौल ही बच्चे को समझ ही पूरा इंग्लिश में आता है। वो इंग्लिश को ही सबसे सुगम अपने अभिव्यक्ति करने की भाषा और अपने समझने की भाषा जब उसके लिए हो, तब इस स्थिति में आप देखते होंगे संतोष भाई कि जिन देशों ने अपनी मातृभाषा को, अपनी उस भाषा को जो उस देश में सबसे ज्यादा अधिक बोली जाती है, जो सबके लिए सहज है, सुगम है, उस भाषा में जितने लोगों ने अपनी शिक्षा को और ऑफिशियल लैंग्वेज उसको बनाया है, कामकाजी भाषा उसको बनाया है, वो कितने विकसित राष्ट्रों में से शुमार हैं। आप देखते होंगे स्वीडन है, डेनिश है, नॉर्वे है, और स्विट्जरलैंड है। इस तरह के जो भी जितने भी देश हैं संतोष भाई, इन्होंने कभी ऐसा नहीं है कि इनकी शिक्षा व्यवस्था इंग्लिश में चल रही है, इनकी शिक्षा या जो कामकाजी भाषा है वो इंग्लिश है। इनकी कामकाजी और शिक्षा की भाषा वहाँ की अपनी निजी भाषा है। आप जापान देश देखते होंगे, कितना विकसित राष्ट्र है, वहाँ कोई शिक्षा कौन सा इंग्लिश में चल रही है संतोष भाई। जीवन कितना व्यापक है, तो जीवन के लगभग हर आयाम में आदमी सक्षम बन सके, इस विषय में हमें सोचना चाहिए। तो इन सभी आयामों में वो दक्षता अपनी मातृभाषा में और अपने ज्ञान के द्वारा हासिल कर पाएगा, और ज्ञान जितना ज्यादा से ज्यादा सशक्त रूप से उस बच्चे तक तब पहुंच पाएगा जब उसको शुरुआती शिक्षा कम से कम उसको अपनी मातृभाषा में दी जाए, इंग्लिश सिखाई जाए और भाषा के तौर पर सिखाई जाए, अंग्रेजी जरूर सिखाई जाए, अंग्रेजियत ना सिखाई जाए संतोष भाई। और हाँ संतोष भाई, जो राहुल भाई ने 2 पॉइंट उठाए थे, उसमें से एक था माइग्रेशन का। तो माइग्रेशन का इस पॉलिसी के तहत ये है कि आप टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो बाइलिंगुअल भी हो सकते हैं। माना कि कोई अगर तमिल का बच्चा अगर कोई महाराष्ट्र में आ रहा है, और वो मान लीजिए कि अच्छा अगर 5वीं तक कंपलसरी होती है, 5वीं तक अगर आप कहते हो कि मातृभाषा में पढ़ाया जाए, या वो जो आप रीजनल लैंग्वेज उसमें पढ़ाया जाए, तो उसमें बाइलिंगुअल भी हो सकता है कि आप मराठी प्लस इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन करके एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स उसको कर सकते हैं। हाँ संतोष जी, मैं कहना चाहूंगा वैसे ही भारत विविधताओं का देश है। ठीक है, हम बोलते हैं भारत विविधताओं में अनेकता है। ठीक है सर, भाषाएं अलग हैं, बोलियां अलग हैं, और उस हिसाब से हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम टीचरों को उस लायक अभी कर सकें। हमें टाइम लगेगा उन चीजों को
प्रॉपर कहते हैं एक लेवल पे लाने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए कि जैसे हम कह रहे हैं वन नेशन वन कार्ड, हमें एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए, कहते हैं वन लैंग्वेज वन एजुकेशन करके। इस हिसाब से हमें एक ही भाषा पे हम क्यों ना पढ़ाई करें सभी लोग। जैसे हम अभी ग्लोबल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इंग्लिश पे हम क्यों ना फोकस करें सबसे ज्यादा। हम क्षेत्रीय लैंग्वेज को बढ़ावा दें, वैकल्पिक विषय के रूप में बढ़ावा दें। जैसे गुजरात में गुजराती पढ़ाई जाती है, महाराष्ट्र में मराठी पढ़ाई जाती है, उस हिसाब से वैकल्पिक सब्जेक्ट रखें, उसे पढ़ाएं। लेकिन हम लैंग्वेज इंग्लिश ही क्यों ना रखें, ग्लोबल लैंग्वेज है, हमें आगे कंपटीशन करना है, बस हम ग्लोबल लैंग्वेज पे डिपेंड रह के क्यों ना करें उन चीजों को। हाँ अखिलेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिल्कुल आप हाथ खड़ा कर रहे थे, जो राहुल जी ने कह रखा है कि हाँ एक लैंग्वेज हो, लेकिन सरकार भी तो ऐसा ही कर रही है। सरकार प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उस पे तो कोई बंदिश लगा नहीं रही। सर प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ने को फ्री है अभी भी। और एक बच्चे का बेस क्लियर कब होता है, उसके पास सबसे ज्यादा भूख कब होती है सीखने की, वो कोरा कागज कब होता है अपने बचपन में। कोरे कागज में हम जो लिखेंगे वही चीज तो छप जाएगी। तो क्यों ना उसमें इंग्लिश ही छपा दी जाए, क्योंकि फ्यूचर तो उसका इंग्लिश से ही बनना है। या तो फिर आप ऐसा करिए कि आप फ्यूचर भी हिंदी पे डिपेंड करवा दीजिए, चाहे बीएससी हो, बीटेक हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, उस पर भी हिंदी ला दीजिए। जी, इसी बिंदु पे मुझे उत्तर देना है संतोष भाई कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि पूरे देश में, भारत पूरे देश में एक भाषा लागू की जाए। तो उस स्थिति में जब वो कोरा कागज होता है तो बहुत जरूरी है कि शिक्षा बहुत संवेदनशील मुद्दा है संतोष भाई, बहुत जरूरी है कि उसको बहुत संवेदनशील तरीके से ही हैंडल किया जाए। हम ऐसे मशीनी तौर पर इसको लागू नहीं कर सकते बच्चों में। हम शिक्षा एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान का भी विषय है, हम जिसको शिक्षा में बहुत हद तक हम इग्नोर करते हैं। ये बहुत बड़ा टॉर्चर है संतोष भाई बच्चों के लिए। इस विषय में गांधी जी के विचार आप पढ़ेंगे तो बड़े अभिभूत होंगे उससे। और रविन्द्रनाथ टैगोर भी इसी के पक्ष में थे कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। और जैसा कि आपने ये बिंदु रखा कि एक ही भाषा क्यों नहीं की जाए पूरे देश में, आपने उदाहरण भी दिया चीन, जापान और अन्य देशों का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अलग अलग जगह की अलग अलग विशेषताएं होती। चीन और जापान अनेकताओं में एकता वाले देश नहीं है। वो उनकी हर तरीके से बहुत सारी, धर्म से लेकर ले लीजिए, भाषा से लेकर ले लीजिए। अरे भारत में तो भाषाएं इतनी बोली जाती हैं और उनकी उपभाषाएं इतनी है कि मतलब आप ये ऐसा संयोजन आप किसी दुनिया में किसी देश में नहीं दे सकते हैं। तो सर मैं रोकना चाहूंगा अखिलेश जी, आप देखिए आपने खुद ही बोला कि भारत में इतनी भाषाएं इतनी बोलियां हैं, तो इन बोलियों को आप बढ़ावा दे, लेकिन एक ग्लोबल लैंग्वेज रख दे तो वो सबसे बेटर रहेगा इंडिया के लिए। राहुल जी, ग्लोबल लैंग्वेज हमें रखने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो इंग्लिश अपने आप बनी हुई है और उससे हमें कोई आपत्ति भी नहीं है और इंग्लिश सीखने में भी आपत्ति नहीं है। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, मैं अंग्रेजी के समर्थन में नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी के समर्थन में हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अधिक से अधिक क्यों न सीखें, अधिक से अधिक भाषाएं क्यों न सीखें। एक ही भाषा में सिखा के क्या हम पंगु नहीं बनाएंगे अपने बच्चों को, अपने देश के भविष्य को। मैं इस विषय पर गांधी जी के विचार पढ़ना चाहूंगा संक्षिप्त रूप में संतोष भाई, जो कहते हैं कि गांधी जी ने मातृभाषा प्रेम को व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी मातृभाषा में कितनी खामियां क्यों न हो, जबकि इंग्लिश से ज्यादा समृद्ध है हमारी हिंदी भाषा और रीजनल लैंग्वेज, उससे अधिक शब्द हैं हमारे पास, उससे अधिक हमारे पास उसका विस्तार है, व्याकरण का विस्तार है, साहित्य का विस्तार है। मेरी मातृभाषा में कितनी खामियां क्यों न हो, मैं उससे उसी तरह चिपका रहूंगा जिस तरह अपनी माँ की छाती से। वही मुझे जीवनदायिनी दूध दे सकती है। मैं अंग्रेजी को उसकी जगह प्यार करता हूँ, लेकिन अंग्रेजी उस जगह को हड़पना चाहती है जिसकी वह हकदार नहीं है, तो मैं उसे सख्त नफरत करूंगा। मैं इसे दूसरी जबान के तौर पर जगह दूंगा, लेकिन विश्वविद्यालय या पाठ्यक्रम में, स्कूलों में नहीं। ये गांधी जी के विचार हैं मातृभाषा के ऊपर संतोष भाई। और ये बहस कई बार उठती है समाज में। अखिलेश जी, सवाल वहां का वहीं पर रह गया फिर से कि 5th तक ही क्यों ना बीटेक बीएससी भी अपनी मातृभाषा में ही की जाए, क्यों ना जॉब में भी इंसान को मातृभाषा में इंटरव्यू देने का मौका मिले। जी संतोष भाई, जो आपने कहा कि हम उसको फिर हम सिर्फ उसको 5वीं तक ही क्यों रखें, उसको आगे की शिक्षा में व्यवस्था में शामिल क्यों न करें। इस बिंदु से मैं इसलिए समर्थन में नहीं हूं क्योंकि ये इंग्लिश को दरकिनार करना हो जाएगा एक तरीके से। इस प्रकार हम इंग्लिश को क्या हम दरकिनार नहीं कर देंगे अपनी शिक्षा व्यवस्था में? मैं दरकिनार के पक्ष में नहीं हूँ। अखिलेश जी, आप सवाल नहीं समझ पाए। सवाल ये है कि इंग्लिश एक भाषा के तौर पर हो। 12th तक हम पढ़ते हैं, हम सामाजिक विषय भी पढ़ते हैं, वो भी हिंदी में पढ़ते हैं। हम मैथ से भी पढ़ते हैं, वो भी हिंदी में पढ़ते हैं। हम फिजिक्स से पढ़ते हैं, वो भी हिंदी में पढ़ते हैं। हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो आगे भी हम ऐसे ही पढ़े ना, और हमें जॉब में भी हिंदी पर ही फोकस्ड रहना पड़े। क्योंकि अभी हम जॉब करने के लिए जाते हैं, आप देखिए
मैं आपको सिंपल सा बैंकिंग का एग्जांपल दे दूं, एसएससी का दे दूं, सीडीएस का दे दूं, अभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं प्राइवेट में तो खैर इंग्लिश होता ही है, वहां पे बच्चों के लिए दिक्कत कहाँ पर आती है, वो मैथ्स रीजनिंग में मार्क्स ले आता है, जहाँ पे इंग्लिश की बात आती है वहां पे वो मार्क्स नहीं ला पाता, क्यों ना उसका मैथ्स रीजनिंग के बाद अगला सब्जेक्ट हिंदी हो, ये भी तो हो सकता है ना, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। इंग्लिश में दरकिनार नहीं होगी, बल्कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज उसके साथ रहेगी, न कि एज अ लाइफ। जी अखिलेश आप बताइए। जी बिल्कुल संतोष भाई, इसी मुद्दे पे तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो एज ए लाइफ नहीं होनी चाहिए। आपके मुद्दे से तो मैं पूरी तरह समर्थन में हूँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो एक विषय के तौर पर हमारे साथ होनी चाहिए, वो लाइफ या माध्यम के तौर पर हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। वो माध्यम हमारा वो होना चाहिए जो सबसे सुगम हो किसी चीज। माध्यम एक पुल है संतोष भाई, अगर ज्ञान हम हमसे कुछ दूरी पर रखा है तो वहां तक पहुंचने का माध्यम है वो लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जितनी सुगम हो पाएगी, वो पुल जितना हमारे लिए सुलभ हो पाएगा, वो उतना ही हम उस तक आसानी से पहुंच पाएंगे संतोष भाई। देखिए संतोष जी, हमारा जो कंट्री की जो कंडीशन है कि हर एक स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है, और ग्लोबल अब मामला खाली कंट्री का नहीं है, इसमें ग्लोबलाइजेशन का मामला है कि मैं जाके अगले दिन किसी फॉरेन कंट्री में भी जॉब कर सकता हूँ, या किसी भी अपने स्टेट में जॉब कर सकता हूँ। तो एक कॉमन लैंग्वेज होना एक बहुत जरूरी है। तो इंग्लिश वो काम करती है जरूर, हम हिंदी को कितना भी कह ले कि हिंदी को बढ़ावा देना है, बट एक जब फ्रंट एंड पे जब हम जाते हैं किसी अदर स्टेट में, जैसे मैं साउथ में हूँ तो यहाँ पर मेनली जो मेरा, अगर कोई यहीं से कोई बंदा है तो उससे जो कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश में ही होता है। और या फिर अगर मेरी कंपनी का कोई क्लाइंट अगर फॉरेन में है तो उससे अगर कम्युनिकेट करना है तो वो इंग्लिश में ही होता है। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो ये एक इम्पॉसिबल स्टेप होगा, और ये एक सही नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का है तो आप पूरा हिंदी एक तरफ से थोप नहीं सकते किसी पे भी कि तो नहीं, आपको बात अगर हिंदी की पढ़ना है नहीं, तो पूरा बात है हिंदी में ही रीजनल पढ़ो। लैंग्वेज की। अगर आप वो उस बीटेक तरीके या से बीएससी कर रहे हैं तो उस पे जो 12th तक आपने पढ़ा है उस पे क्यों नहीं पढ़ सकता स्टूडेंट, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। अगर वो उसमें पढ़ना चाहे तो उसे उसमें पढ़ने का मौका भी तो मिलना चाहिए। देखिए, मौका मिल जाएगा ऑफकोर्स। आप डिजाइन कर सकते हो कि कुछ बीटेक कॉलेज कंट्री में ऐसे खोल दे जो हिंदी में अपना चलाएं, जैसे पॉलिटेक्निकल दोनों में होता है, हिंदी में करना चाहो तो हिंदी में हो जाएगा, और इंग्लिश में करना चाहो तो इंग्लिश में हो जाएगा। बाई लैंग्वेज होता है, कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही आप बीटेक कॉलेज खोल सकते हो जो पूरा हिंदी में चलाए, बट ये है कि अगले दिन उनका फ्यूचर क्या होगा। संतोष जी, मैं यही कहना चाहूंगा, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन्हें आप एक सिखाइए, लेकिन जो आप इंग्लिश को कह रहे हैं कि वो तो आगे आपको चाहिए, फ्यूचर में आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको कहीं भी जाने कंपटीशन करना है, इंग्लिश करना ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश को ही आप आगे कहते कंटिन्यू रखिए, बचपन से ही पढ़ाइए उसे, उसे सिखाइए। अब हम हिंदी पढ़ते हैं, पहले कॉखो ही तो सीखते हैं ना। कोई हमें पढ़ना है किसी चीज को तो उसे इंग्लिश में ही रखें, हम एक कोर्स बना दें इंग्लिश कहते हैं, जो हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश में ही हो, क्षेत्रीय भाषा हम सिखाते रहे। मदर, अब जब बच्चा पैदा होता है तो अपनी मदर टंग तो सीखता ही है ना, उसे सिखाने की हमें कोई ज्यादा जरूरत तो है नहीं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि हमारे दोहरे मापदंड फिर से हो ही रहे हैं। मैं चाहे अपनी बात करूं, सरकार की बात करूं, कहीं ना कहीं से हम दोहरे मापदंड की ओर देख रहे हैं इन चीजों को। क्योंकि एक चीज की ओर तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे अगर आप कोई भी लैंग्वेज करना चाहें, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के एक जिले की बात कर लेते हैं, मान लीजिए हम पिथौरागढ़ की बात करते हैं। अगर वहां पे एक विद्यालय पे हिंदी लैंग्वेज चल रही है, एक विद्यालय में इंग्लिश लैंग्वेज चल रही है, तो कल के दिन कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में अंतर आता है। अगर समानता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं फिर से दिक्कत क्रिएट होगी। हाँ, या तो आप प्राइवेट स्कूल में भी उसी तरीके की शिक्षा दें जैसे सरकारी में दे रहे हैं। तो इस पर मैं आपसे समर्थन में हूँ संतोष भाई, कि शिक्षा जो होनी चाहिए वो प्राइवेट स्कूलों में, और उसका जो खाका है, मसौदा है, वो प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों में एक जैसा होना चाहिए। उनकी गुणवत्ता में अपने अपने क्षमताओं के अनुसार अंतर स्वाभाविक रूप से हो सकते हैं और होंगे भी, लेकिन जो जिस तरीके से हम उसको संचालित करते हैं वो प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में वो प्रारूप एक जैसा होना चाहिए। इस पर तो मैं आपसे सहमत हूँ संतोष भाई। लेकिन जो राहुल भाई कह रहे हैं कि हम इंग्लिश में ही उसे क्यों न सिखाएं, तो ये मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आंचलिक भाषाएं अगर हम इंग्लिश में हम सारी शुरुआत से ही अगर हम उसको शिक्षा देते हैं, तो क्या हम बाकी सारी भाषाओं को दरकिनार नहीं कर देंगे? संतोष भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
शिक्षा का बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम ये जो हम जिस विषय में बात कर रहे हैं ये औपचारिक शिक्षा का हिस्सा है, और शिक्षा ये शिक्षा फिर भी एक सीमित है, लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है वो बहुत व्यापक है संतोष भाई। तो इन दोनों के बीच एक समन्वय होना चाहिए, एक पुल बनना चाहिए। इन दोनों को हम बिल्कुल एक दूसरे से अगर विपरीत दिशा में रख देंगे तो ये एक दूसरे के लिए सहायक नहीं हो पाएंगे। अनौपचारिक वो है जो हम स्कूलों के बाहर अपने घर परिवार माहौल में सीखते हैं। अगर जो हमने घर परिवार माहौल में सीखा है तो वो उसका समन्वय हम औपचारिक शिक्षा जो स्कूलों में सीख रहे हैं उससे नहीं कर पाएंगे, तो जो हम अनौपचारिक रूप से सीख रहे हैं उसको तो एक्सप्लोर या अभिव्यक्त हम कर ही नहीं पाएंगे सबको। वैभव जी, बात यही आती है कि जब हिंदी इतनी शानदार लैंग्वेज है और आप बाकी जो रीजनल लैंग्वेज है ये इतनी शानदार लैंग्वेज है, हर कोई इसे बोलना चाहता है, इससे आपको लगता है कि इंसान की तार्किक शक्ति बढ़ सकती है? अगर बच्चा स्टार्टिंग से पढ़े तो वो कुछ ज्यादा सीख सकता है, ज्यादा तार्किक हो सकता है, ये सब चीजें आपको लगती हैं? तो मैं यही जानना चाहूंगा कि वाकई में आगे को इन फ्यूचर भी क्यों ना हिंदी का ही डेवलपमेंट क्यों ना किया जाए। मैं आज सुबह जब इस डिबेट की तैयारी कर रहा था तब मैं हिंदी के कुछ एक सेंटेंस पढ़ रहा था। जैसे आपने भी सुना होगा कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय वाकाए बोराय जब या पाए बोराय। अब इसमें कितना अच्छे से समझाया गया है कि कनक, दो कनक के मतलब अलग अलग होते हैं। एक का मतलब होता है धतूरा, एक का मतलब सोना होता है, और इसमें यमक अलंकार होते हैं। इतनी सुंदरता जब इस लैंग्वेज में है हिंदी में, मैं अगर हिंदी शासित प्रदेशों की बात ही करूं तो वही सवाल मैं आपसे घुमा फिरा कर पूछूंगा कि उसके बावजूद उसे हायर स्टडी में क्यों ना इसी लैंग्वेज को बता दिया जाए कि आप इस लैंग्वेज पे भी कर सकते हैं, क्योंकि इंसान 12th तक तो कर रहा है तो फिर आगे क्यों ना करे। यही सवाल मैं घुमा फिरा के आपसे फिर पूछ रहा हूँ। जी देखिए, आपकी बात सही है कि अगर गवर्नमेंट इस तरीके से कुछ अगर कर पाती है कि अगर आप हायर या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप किसी भी लैंग्वेज में करना चाहो, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है या मलयालम है, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें करना चाहो तो वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। किसी भी एक पर्सन को आप एक लैंग्वेज से बांधोगे। आपने कहा कि अगर हम हिंदी में बीटेक या बीएससी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम एक लैंग्वेज पे, एक भाषा पे बंध जाते हैं। वही चीज इंग्लिश के लिए भी तो अप्लाई होती है। अगर आप इंग्लिश पे बीटेक बीएससी एमसीए करते हैं तो आप इंग्लिश में भी तो बच जाते हैं। तो आप इंग्लिश में क्यों बच रहे हैं अगर आप इस क्षेत्र में रहते हैं और आपका मेन मोटो एक है कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी बढ़ावा दें? देखिए, ये दोनों दो अलग अलग मुद्दे हैं, उनको आप मिला रहे हो। लैंग्वेज तो देखो, हिंदी मैं अपने घर में बोल ही रहा हूँ, हम आपस में हिंदी में बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम एक और लैंग्वेज को मैं सीखूं साथ में। माइक एक पे वो है, बोलिए प्लीज, और माइक पे दूसरी बोलिए, चीज ये माइक है पे कि बोलिए। दूसरी चीज ये है कि जब मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जब कोई भी बच्चा अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में होता है, इनिशियल स्टेट में इनिशियल ईयर्स में होता है, तो वो ज्यादा उसके लिए बेहतर रहेगा अपने मदर टंग, या अगर मैं हिंदी प्रदेश से हूँ तो हिंदी में सीखने में, कोई अगर आपका कर्नाटक से है तो कन्नड़ में सीखे, कोई तमिलनाडु से है तो तमिल में सीखे। इनिशियल स्टेट में अगर वो उस लैंग्वेज में सीखे तो वो उसके मानसिक विकास के लिए बेहतर है, वो एक अलग चीज है। और बाद में मैं चाह रहा हूँ कि बाद में अगर आपको छठी के बाद जरूरी नहीं हिंदी और इंग्लिश, आप संस्कृत सीखिए, आपकी अगर इंटरेस्ट है तो आप अदर लैंग्वेज तमिल सीखिए, आप कन्नड़ सीखिए, आप मलयालम सीखिए। आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा लैंग्वेज आप बाद में सीख सकते हो और आपका लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट कितना है, वो एक अलग चीज है। बट आप कह लैंग्वेज रहे हो कि एक अगर बार मान फिर से लीजिए मेरे मैं फिर से मातृभाषा ऐड करूंगा हिंदी। वैभव, आप सवाल समझ नहीं पाए। लैंग्वेज आप कितनी भी सीखें, दिक्कत उस पे नहीं है। दिक्कत इस पे है कि आप फिजिक्स से किस में सीखें, दिक्कत इस पे है कि आप हम्म केमिस्ट्री किस में सीखें, दिक्कत इसमें है कि आप सामाजिक विषय किस में सीखें, दिक्कत इसमें है कि आप हिस्ट्री किस में पढ़ें। बात सवाल इस पे आती है कि आप ये सब्जेक्ट किस में पढ़ें। इस सब्जेक्ट पे जब बात आती है तो कहते हैं कि इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश में क्यों पढ़िए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। आपका कहना यह है कि अगर बचपन से, जैसे फॉर्मेटिव ईयर्स में मैं कह रहा हूँ कि आप मातृभाषा, मान लीजिए हिंदी, हमारे यहाँ हिंदी है, हिंदी में हम बात करते हैं हिंदी में, तो बाद में 12th तक उसको हिंदी में करवाइए, और 12th के बाद उसके पास ऑप्शंस होने चाहिए कि वो अपना हायर एजुकेशन वो हिंदी में कर सके। इस चीज से मैं भी पूरी तरीके से एग्री करता हूँ कि हाँ, ऑप्शंस होने चाहिए। बट क्या ये कंपल्सन होना चाहिए? क्या ये आप किसी भी पर्सन को आप एक कंपल्सन कर सकते हैं कि नहीं आपको हिंदी में सीखना है या इंग्लिश में सीखना है या इसी लैंग्वेज सीखना है? वो चीज गलत होगी। तो देखिए, लेकिन 12th तक कंपल्सन भी यहाँ पे आपके आ पास जाता है ना दोनों वैभव ऑप्शंस जी, है, वही आप तो मैं कह रहा हूँ, कंपल्सन हिंदी यहाँ पे मीडियम आ में जा जाता है। सकते अगर हो, आपको इंग्लिश मीडियम बीटेक में जा करना है तो सकते हो। आपको इंग्लिश पे ही करना होता है। आपकी मजबूरी है, चाहे आपको इंग्लिश आती हो ना आती हो, लेकिन आपको इंग्लिश पे ही करना है। आपको एमसीए करना है इंग्लिश ही में करना है, आपको बीएससी करना है
इंग्लिश में ही करना है, ये कंपल्सन आता है ना। तो मैं अब अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर जाऊंगा, जो हम अपने निष्कर्ष सेगमेंट की ओर जाते हैं। निष्कर्ष सेगमेंट में मैं जो ये लैंग्वेज की बात है, इस लैंग्वेज की बात को एक आपके ओर से अंतिम निष्कर्ष की ओर, निष्कर्ष के रूप में जानना चाहूंगा कि क्या होना चाहिए आखिर में, कि शिक्षा व्यवस्था हमारी कैसी होनी चाहिए। अगर शिक्षक लैंग्वेज अगर आप रीजनल रख रहे हो तो आगे को रीजनल रखी जाए ना रखी जाए, क्या इंग्लिश एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए या बाकी सब्जेक्ट भी इंग्लिश में पढ़ाए जाने चाहिए। ये सभी चीज को निचोड़ करके आपको जो लगता है उस पॉइंट पे विचार करिए। मैं एक एक करके आप सभी के विचार जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अखिलेश जी आपसे शुरुआत करूंगा कि आप SWN न्यूज के इस निष्कर्ष सेगमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी अखिलेश। जी संतोष भाई, जैसा कि मैं स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि मैं शुरुआती जो शिक्षा है वो आंचलिक भाषा में देने के समर्थन में हूँ। वो इसलिए क्योंकि भाषा तो हम अनौपचारिक रूप से भी सीखते हैं संतोष भाई, लेकिन जो हम ज्ञान सीख रहे हैं, ज्ञान ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन सबसे बेहतर तरीके से उसी भाषा में हो सकता है जो हम सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी बच्चे को कोई चीज सिखा रहे हैं और उस सिखाने से पहले हमें उसे वो एक अलग ही भाषा सिखानी है जो वो अभी तक जानता ही नहीं है, वो भाषा पहले हम उसको सिखाएं, फिर उस भाषा में ज्ञान को सिखाएं। इससे बेहतर क्यों ना जिस भाषा में वो समझता है उसी भाषा में उसे सीधे ज्ञान को शोषित करने दिया जाए, ज्ञान को ग्रहण करने दिया जाए। तो जैसे जैसे उसकी क्षमताएं बढ़ती जाती हैं, शिक्षा व्यवस्था में उसका पैर जमने लग जाता है। जैसा मैंने कहा कि ये उसका शुरुआती कदम है। जैसे शुरुआती कदम मजबूत होने लग जाता है तो धीरे धीरे उसकी क्षमताएं बढ़ने जाती हैं। उसके बाद हम उसको अदर लैंग्वेज जो है वो सिखाएं, क्योंकि हर हर लैंग्वेज का अपना अपना महत्व है। इंग्लिश का अपना महत्व है, आंचलिक भाषाओं का अपना महत्व है, हिंदी का अपना महत्व है। तो धीरे धीरे करके उसको फिर इंग्लिश भी सिखाई जाए, क्योंकि और जो आपने कहा कि पूरी जो ये बीटेक या फिर उच्च शिक्षा में भी हिंदी क्यों नहीं किया जाए, ये शिक्षा नीति का शुरुआती चरण है संतोष भाई। ये चरणबद्ध तरीके से कभी बाद में, जैसे अन्य देशों ने, जापान या स्वीडन या फिर स्विट्जरलैंड, अन्य देशों ने किया हुआ है, तो उस तरीके से फिर हम उस प्रक्रिया में अगर जाएं भी तो ये एक चरणबद्ध तरीके से होने वाली प्रक्रिया होगी संतोष भाई। शुरुआत में हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो वो हम तब कर पाएंगे एक चरणबद्ध तरीके से, जैसे जैसे हिंदी को हम स्थापित करते चले जाएंगे संतोष भाई। उसके बाद हम उस अवस्था में कहीं शायद पहुंच पाएंगे लगातार प्रयासों के बाद। शुरुआत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आंचलिक भाषा जो है वो बहुत जरूरी है कि अपनी मातृभाषा में दी जाए, ताकि बच्चा एक मजबूत कदम शिक्षा की तरफ अपना बढ़ा पाए। देखिए संतोष जी, तो मेन है हमारा वो है स्टूडेंट अगर सीखते हैं, चाहे वो इंग्लिश में सीखे, हिंदी में सीखे या फ्रेंच में सीखे, मेन है कि आपको सीखना जरूरी है। उसी को लेकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि जो ये स्टेप लिया गया है मेनली जो इनिशियल स्टेट पे, जो रीजनल लैंग्वेज या आपका मातृभाषा जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वो बेस्ट तरीका है। बट आगे धीरे धीरे करके आगे उसके बाद आप अदर लैंग्वेजेस को भी सिखाइए। मेनली जो हमारा इंग्लिश का आपका प्रेशर रहता है बाद में, तो इंग्लिश को भी साथ साथ में आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। और अगर आप चाहते हैं बाद में तो आप फ्रेंच भी सीखिए, आप अदर लैंग्वेज भी सीखिए। तो लैंग्वेज के ऊपर हमें लड़ाई ना करके हम अपना मानसिक तौर पे और अपने नॉलेज के हिसाब से हम बढ़ा सकते हैं, उस पे हमारा जोर रहना चाहिए। तो जिनकी बात से सहमत हूँ, वो कहते हैं हमें भाषा पे लड़ाई ना करके हमें सीखने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो मैंने आपको इस डिबेट में कहा था कि हम एक लैंग्वेज यहाँ पे पकड़ बना लें इंग्लिश पे, और क्षेत्रीय लैंग्वेज तो हम सीख रहे हैं, मदर टंग हम सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी के एग्जाम में, उस पर लिखा था डिस्कशन, कुछ ऐसा टाइप का था। तो उसका मीनिंग था डिस्कशन का, एक में था विवेचना, एक में था चर्चा। अब विवेचना और चर्चा का अलग अलग अंतर रहता है। तो मतलब ये चीजें दिक्कत ना करे फॉर फ्यूचर, तो उन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करके, कभी कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, कोई क्वेश्चन हिंदी में गलत है तो उसे इंग्लिश में जो लिखा हुआ उसे राइट माना जाता है, हिंदी को ना मान के। ठीक है सर जी। मैं इस निष्कर्ष सेगमेंट की बात करूं तो मुझे कुछ एक पॉइंट काफी अच्छे लगे। जैसा अखिलेश जी ने कहा था, सोनम वांगचुक के एग्जाम्पल देते हुए जिस तरीके की शिक्षा नीति की बात करी थी वो काफी बेहतरीन है। और जो हमारी 5वीं क्लास तक रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने की बात है वो काफी शानदार है, बल्कि बहुत अच्छी है, ताकि जिसमें बच्चे का जो क्रिएटिव माइंड होता है, जो सीखने की ललक होती है, वो ललक उस समय जिंदा रह सके। इसलिए ये शिक्षा व्यवस्था काफी अच्छी है। और उसके साथ साथ एक चीज हमेशा सवाल उठता रहेगा जब तक सरकारें इस पर ध्यान नहीं देंगी। अगर समान शिक्षा व्यवस्था, हर किसी के लिए शिक्षा व्यवस्था समान हो, तो ही एक बेहतरीन एग्जाम्पल पेश किया जा सकता है।
चाहे वो प्राइवेट में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे सरकारी में पढ़ने वाला बच्चा हो, अगर दोनों स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सेम होगी तो ही वो दोनों बच्चों के बीच में कंपैरिजन नहीं रहेगा। और एक हमारा देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठते रहता है, इस पे हमने पिछले बार डिबेट भी करा था, वो था आरक्षण। वो उसकी पहुंच कहीं ना कहीं इससे लिंक होती है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था समान नहीं होती है। बिहार के किसी गरीब क्षेत्र में जाके देखिए, वहां पे वो बच्चा उस तरीके की शिक्षा नहीं ले पाता जिस तरीके की उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन आ जाता है। और वो कंपैरिजन हमें अगर इस शिक्षा व्यवस्था में ना देखने को मिले, और अगर प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में सेम शिक्षा मिले, तो ही दोनों बच्चों का लेवल बराबर होगा। अगर लेवल बराबर होगा तो आरक्षण जैसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं वैभव, अखिलेश और राहुल, आप लोगों का अमूल्य समय देने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, और हमारे देखने वाले सभी दोस्तों का भी, मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।